में बसते राम वो है वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बसते जो जग से हार गया है उसे तू ही गले लगाए, जो जग से हार गया है ये जो जग से हार गया है उसे तू ही गले लगाए, जो जग से हार गया ये जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए, जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए, जो तेरा ध्यान लगाए कभी न दुख फिर पाए है। अरे ये है मनसा पूर्ण राम, जो है वीर बली हनुमान, जिनके दिल में राम वो है वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बसते जो लंका में आग लगाई असुरों की करी पिटाई, लंका में आग लगाई असुरों की करी पिटाई, सीता की खबर लगाई खुश हुए थे श्री रघुराई, सीता की खबर लगाई खुश हुए थे श्री रघुराई, जिनको राम किया सम्मान वो है वीर बली हनुमान, जिनको राम किया सम्मान वो वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है जो रोग हरे सब पीरा, जिन्हें कहते हनुमत वीरा, जो रोग हरे सब पीरा, जो रोग हरे सब पीरा, जिन्हें कहते हनुमत वीरा, सब भूत प्रेत है कांपे जग में तुम हो रणधीरा, सब भूत प्रेत है कांपे जग में तुम हो रणधीरा, तुम सा कोई नहीं बलवान वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है वीर बली हनुमान, जिनके दिल में बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य आवे और माया मोह अज्ञान चला जाए, ऐसी कथा आप बताइए। तब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है और माया मोह अज्ञान चला जाता है। जय जय श्री सीताराम। ये भागवत की कथा क्या है ना? तो कहते हैं
कि राजा परीक्षित जी थे और उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर और अन्न जल छोड़ के और गंगा के किनारे बैठ गई, है ना। किसी को पता चल जाए कि अब तुम 7वें दिन मर जाओगे तो घर द्वार अच्छा लगेगा, पक्का पता हो जाए अब 7वें दिन मरना ही है तो काहे को घर द्वार में रहो, है ना। मोड़ी मोड़न को दे दूँ के भैया संभालो, अब हमें मरना ही है तो काहे को यहाँ रहो, गंगा के किनारे जावें सो वहीं पे अपना मर जाएंगे, है ना। सो श्री राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए और लड़का बच्चन को राजपाट दे दिया। अब कोई अच्छा व्यक्ति जाने वाला हुए और पता चल जाए तो गांव के माताएं नहीं जाते हैं, चलो दुआरे हुआ भैया मर रहा है ना, जाओ कछु देख आओ, अंतिम में कम से कम जाने वाले। तो तांता लग गया तो गृहस्थ लोग तो है ना, गृहस्थों के यहाँ जाते, लेकिन जब राजा मर रहा था तो सब जाते कि नहीं। साधु संत देवल अत्रि वशिष्ठ अंगिरा सब गए, वशिष्ठ जी गए, सब कोई गए, विश्वामित्र गए, सब परशुराम भी गए, सब जाते हैं, सबको वो आदर के साथ सम्मान करते। और सुखदेव जी भी पहुंच गए और सुखदेव जी पहुँचे तो राजा परीक्षित ने उनका चरण धोया, चरणामृत ली और बढ़िया बैठाए और बैठा करके और उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि जो मरने वाला हुए तो उसे क्या करना चाहिए, और मनुष्य बन गया है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। बोले हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे तो जिससे तुम मरने वाले हो तो तुम सीधे भगवान के धाम को जाओगे, चाहे तुम्हें सांप काटे चाहे बिच्छू, है ना। जबकि सर्प काटने से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन कथा के प्रभाव से तुम सीधे भगवान के धाम को चले जाओगे। और मरना तो सबको पड़ता ही है ना। जाए हैं सो जाएंगे, जो आया है सबको जाना है, कोई को नहीं रहना है ना। यही सत्य है, जो आया है सबको जाना है, और जब जाना है तो कम से कम ऊपर के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। वहाँ भंडारा थोड़ी ये खुलता है? योगी मोदी नहीं बैठे हैं कि वहाँ भंडारा न साधु कोई। वहाँ तो जब यहाँ से जाओगे तो वहाँ खावे की व्यवस्था यहीं से करनी पड़ती है ना, यहीं से करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति यहाँ रहकर भंडारा करता है, भोजन करता है तो खिलाता पिलाता है अपने पेट से बचा के, है ना। ये नहीं कि 4 रोटी पाना है सो तुम 2 रोटी और पालो दबा के, नहीं। 4 पाना हुए, 4 पाते तो 1 कम पाओ, 3 में अपना गुजारा करो और 1 रोटी का दान करना चाहिए। जो अपने खाने से बचा के दान करता है वही दान लगता है, और ये नहीं कि दुका के बोरा भर के और तुम दान कर दो, है ना। और तुम कहो हम बड़ी दानी, नहीं किसी के चुरा के करियाओ दान, हैं खेत में काट के कटाया और कहो कि चलो हम दान कर दें, वो दान नहीं लगता। किसी दूसरे की चीज़ को लेके दान करना वो दान नहीं है।
दान वो होता है जो अपने जीवन में खर्चा के लिए है, उसमें से कम करके ना करके उसको दान करे, है ना। जो फालतू चीज़ें हैं उसका उपयोग नहीं करो। क्यों? जैसे हमने कभी तेल नहीं लगाते, शरीर में तेल नहीं लगाते, साबुन कभी हम लगाते नहीं, है ना। तेल नहीं लगाते, साबुन नहीं लगाते, लेकिन हम कोई ऐसे नहीं है कि आप जो है जैसे खौटिया सी हो गए, है ना। ये कोई शास्त्र में लिखा है कि तेल लगाने से कुरूपता बढ़ती है, स्वरूपता नहीं आती। ये दुनिया की चीज़ें आजकल तो कौन कौन सी साबुन चल गई हैं, हम तो डाबा मब कौन कौन है, ये भगवान, है ना। कितने तेल महंगे महंगे, और जब मरते हैं सो वो फोड़ा पड़ते हैं ऐसे आगी में, और सारे तेल मेल सब उसी में पड़ 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 पुट पुट सब भर जाते। ये बाल ओल सब सीधा चल के और सब सीताराम, है ना। ये कोई काम के नहीं हैं। इसलिए समस्या समय के अनुसार फालतू चीज़ों में खर्चा ना करके, है ना, अपने मर्यादा के अनुसार, मर्यादा में रहते हुए और मर्यादा की चीज़ों को धारण करते हुए अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें, और उसी में से बचा के और धर्म का काम करना चाहिए जो मरने के बाद काम आता है। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने खर्चे में से जोड़ करके और उसको दान करना चाहिए। यह पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बहुएं सासें होती थी, सो बहू को समझ में नहीं आता उतना, सो वो घर में कितना अनाज लगता है वो एक कटोरा रखती थी, है ना। उनने 2 कटोरा आटा दे दिया, 1 कटोरा दाल दे दी, जैसे भी लगता है, और चना चावल दे दिया, ये सब चीज़ें निकाल दी। और निकालने के बाद फिर उस आटे में से 1-2 मुट्ठी आटा निकाल लेती, उसमें से भी निकाल लेती, अब उसको दान करती, ये अपने भोजन में से। और कबो नहीं करना चाहिए, है ना। लड़का बच्चन को, पति को कभी नहीं करो, एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, क्यों फालतू खिलाते हैं, कौन है उसे। कम खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ना। 1-2 रोटी की भूखा जो रहता है वो शरीर कबो बीमार नहीं, न पेट दर्द करेगा, न कछू दर्द करता, न सिर दर्द करता। और तुम जो है 2 रोटी पाना, और तुमने 4 रोटी 2 और पवा दे, 2 ना डोज कर दे, अब वो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा यार, हैं। 4 किलो वो 2 किलो का वजन उठाता है, वो 4 किलो उसको धर दो तो कैसे काम करेगा वो, बोलिए। कोई 2 किलो वजन उठाता हो, 4 किलो कैसे उठाएगा वो तुमने धर दे उसे, और किसी तरह वो पाएगा, सब वो बीमार पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है कि जो कम पाता है, ठीक है, तो वो सदैव स्वस्थ रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ता। और सब एक बार जब हम छोटे थे तो हम ये सूत्र मालूम था हमें कि आप उन भोजन करें कहीं जाएं, सो हम फुल पेट कभी नहीं पाते, है ना। 1-2 रोटी का जगह रही आए 2-3 का अपना पा लिए बस, अपना चलता रहता। एक गांव में गए, सो यादव बड़े धार्मिक, अच्छा यादव भी बहुत धार्मिक होते हैं, खूब बढ़िया, है ना। खिलाने पिलाने में यादवाई बहुत अच्छी रहती है, महाराज खूब पाए, खूब खिलाओ। वो कछू कछू तो खा में ज़्यादा खावे, सो ऐसे पूछ, बाप रे बाप कितने बनाने पड़ेंगे, अब कब तक पाएगा। जय जय श्री सीताराम। सो वहाँ पे सब पंडित पा चुके, हम भी पा, बोले
हमारे तरफ से एक और पालो सबसे। महाराज प्रेम, हमने कहा बिल्कुल एक नहीं पाने, बस हो गया। अब बदमाश यादव बहुत बदमाश थी। हाँ, बहुत बदमाश। उनने कहा अच्छा पंडित जी, जो एक पूड़ी पाएगा तो 100 रुपया देंगे। हमने कहा 100 रुपया? बोले हाँ। सो हमने कहा तो 5 धर दो और कोई नहीं पाए। हमने कहा, बोले महाराज तुमने तो कहा एक कह रहे कि एक ही पालो। हमने कहा तो 500 रुपये का नोट तो आए मिलना। तो हमने 5 पूड़ी पाले। फिर बोले कि महाराज जो एक पूड़ी पाएगा तो 500 देंगे। तो हमने कहा तो 5 पूड़ी और धर दो। सो 5 पूड़ी उसने धर दी। सो बताओ, हमने तो 5 पूड़ी पाई थी। सो 10 पूड़ी हमने ऊपर से पा गए। अब हो गया। उनने कहा कि जो एक पूड़ी पाएगा तो 1000 देंगे। तो हमने कहा तो 2 पूड़ी और धर दो। सो 2 पूड़ी और पाले। अब हमने कहा कि अब और आगे बढ़ो तो अब 5 और पालेंगे। बोले महाराज जय हो तुम्हारी। हमारा तो पूरा भंडारा के जितना खर्चा नहीं किया उतना तो इसी में चला गया। हम सोचे कि अब तो देख है तो, लेकिन आप तो दूना तिगुना चौगुना पा गए। सब कहाँ जाता है, इतने भूखे रहते हो। हमने कहा तुम डॉक्टरों से रिकॉर्ड देख लो, हम कभी हमें न जुखाम होता, न कभी हम बीमार पड़ते, और न हमें कभी बुखार आता है ना। और ये सब रोगी हैं, जितने सब रोगी हैं, है ना। कहे पहले हचक के पा लेते, है ना। अब ये को नहीं पा पाए। हम इतना कम पाते हैं कि इतना हमने पा गए। अब हम यदि तुम आगे बढ़ोगे तब 5 पूड़ी और पा सकते हैं। इतना अपने अब गुंजाइश है। उसने पैर पड़ा, बोले जय हो भगवान। अब हम कान पकड़ते हैं ब्राह्मणों से, कभी हम नहीं कहेंगे। अब फिर वो आया, बोले महाराज बीमार तो नहीं पड़े। हम काहे को बीमार पड़े, काहे को। जय जय श्री सीताराम। दूसरी चीज़, हम बिना हवन के पाते नहीं हैं। सदैव हवन करते हैं, संध्या बंदन करते हैं। यदि हम भगवान का काम करते हैं, भगवान का रहते हैं, तो भगवान हमारी भी तो देखता है। अग्निदेव है ना, वो जगह खाली कर देते। कहते नहीं है कि हाथ सूखा और बामन भूखा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। हाँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो हम आपको बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सर्प के काटने का जो दोष है वो नहीं होगा, तुम सीधे प्रभु के धाम को पहुँचोगे। उसी समय देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी महाराज बोले क्या है। बोले एक कथा हमें सुना दो और परीक्षित को अमृत पिला दो, तो सांप काटेगा भी तो नहीं मरेगी अमृत की वजह से। सुखदेव जी ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, ये मरबे के उसमें आया है तो ये मरेगा नहीं। सो इसको जो है तुम अमृत पिला दो, हम तुम्हें कथा सुना देंगे। बात तो सही है, लेकिन अदला बदली होना है। कथा के बदले में अमृत तुम्हें हम पिलाएं तो इन दोनों का रेट हमें ज़रूर पूछ लेना चाहिए। कथा का क्या रेट है और अमृत का क्या रेट है। ब्रह्मा जी से पूछे कि कथा का भाव है और अमृत का भाव है, ये दो ही का भाव बताओ। मान लो कोई
किसी की बहू आ जाए और उसके सोने का हार 2-3 होवें, सोचे कि अपने करधोनी नहीं है चांदी की, एक हार के बदले करधोनी ले लेते, है ना। तो ठीक है, आवश्यकता है, अच्छी बात है, लेकिन सोने का रेट और चांदी का रेट तो बिना पूछे अदला बदली तो होगी नहीं। ये होगी, मान लो किसी के पास चना है, चना ही चना है, किसी के पास गेहूं है, तो गेहूं के बदले में 10 किलो गेहूं के बदले 10 किलो चना तो बदला नहीं जाएगा, कि बदला जाएगा, क्योंकि गेहूं का रेट कम है और चने का रेट ज़्यादा है। वो तो सम रेट वाले का ही अदला बदली होता है और इसके पहले अदला बदली होता नहीं। तो उन्होंने पूछा कि कथा का क्या रेट है और अमृत का क्या रेट है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कांच के भाव का तो अमृत है, एक शीशी फोड़ लो, उसके टुकड़ा कर लो, कितने रुपए, जितने रुपए का टुकड़ा है उतने उसी भाव से अमृत है। और भागवत की कथा पारसमणि है, पारसमणि है। संसार में जितनी भी मणि हैं उन सभी मणियों में सबसे कीमती पारसमणि होती है। क्या? जितनी भी मणि हैं उन सारी मणियों में पारसमणि का जवाब किसी में नहीं। स्मंतक मणि 24 घंटा में 8 भार सोना देती थी, लेकिन पारसमणि कितना भी लोहा हो और उसमें छुआ दो तो सबको सोना 1 सेकंड में बना देती, छुआते ही बना दी गई। तो बताओ, कंचन वाले के पास जाओ और छड़न के ढेर लेके और थोड़ा थोड़ा छुआ दो, पूरा सोना हो जाए, माला माल हो जाओ। बताओ, एक ही सरिया 8-9 किलो की हो। ट्रेन को ट्रेन तो सरकारी है। हाँ तो वहाँ को थोड़ी मिलेगा। नहीं तो वो तो सरकार में चली जाएगी। और ट्रेन में कर दो तो ट्रेन कौन चलेगी, है ना। कहो यात्री और मर जावे। लोहा मजबूत होता है, सोना मजबूत थोड़ी होता है, इतना वजन कहाँ चलेगा। और तो सब वो पिलूजी आएगी, मुलायम होता है, लोहा मजबूत होता है। और सरकार में चली जाएगी, तुम्हारे हाथ में का जो अपनी हो गए तो उसको। जय जय श्री सीताराम। तो पारसमणि है, क्या है? पारसमणि लोहे को सोना बनाने की मशीन है। तो अब देवता क्या है? देवता है चांदी। देवता का शरीर काहे का होता? चांदी का। और भगवान का शरीर काहे का होता है? सोने का। भगवान का शरीर सोना और देवताओं का शरीर चांदी और मनुष्यों का शरीर काहे का होता है? लोहे का, है ना, माना गया है। लोहा जो होता है ये काम ना करे, लोहे को उपयोग नहीं करे तो जंग लग जाती कि नहीं लग जाती? जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो जल्दी वो छपटा से फपड़ा से उगल जाते और ख़त्म हो जाता है ना। ऐसे जो मनुष्य का शरीर मिला है और काम नहीं करते उनमें जंग लग जाती। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यही जंग है। रोज़ छुड़ाओ, एक गोली खा लो, जंग छूट गई, और फिर खा ले, फिर खाने के पहले फिर खा लो, फिर जंग छूट गई, फिर लग गई शाम तक, फिर एक गोली खा लो, फिर जंग छूट गई। और तुमने यदि नहीं खाए गोली तो वो जंग लग गई तो जल्दी टन गने सो गए, छूटे फिर तो गए काम से।
इसलिए इन सब बीमारियों से बचना हो तो काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी जो है अच्छे पैसे वाल है ना, सेठानियाँ घरवाली धरी रहती हैं पलका में, है ना, वो काम करती नहीं और उनके रसोई लगी है ना। ये दादा कम से कम रोटी तो बना लो, तो रोटी भी नहीं बनाती, पोछा भी नहीं लगाती। वो घर में वो रसोईया आती है और पलका में पड़े पड़े, है ना, और फिर हो गया जय जय सीताराम, इतनी गोली खावें और फिर जो है टन गणेश हो जाए, जल्दी मर जाए, जय जय सीताराम। तुम लोग ये शरीर को जो काम करता है, मेहनत करता है दिन रात, वो लोहे जैसे चमकता है, और जो काम नहीं करती तो ऐसे धरी रहती हैं और जय जय सीताराम और जल्दी ख़त्म हो जाए। जो भी मेहनत नहीं करता वो भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य का शरीर, लोहे रूपी शरीर को जो काम में लगाए रहता है। पुराने ज़माने में माताओं को कहीं बीमारी, एक आध डॉक्टर होते थे वैद्य, है ना, और डॉक्टरी न फैक्टरी न कछु। हमने जीवन में आंखों देखी बता रहे कि जैसे सुबेरा 3 बजते थे तो घर में जितना आटा लगता था उतना पीस के घर में तैयार कर लेती थी और चलती थी चकिया। क्या भजन, है ना, क्या बढ़िया भजन गाती थी हर घरों में, और खूब बढ़िया शरीर स्वस्थ रहता था। हमने अपने ज़माने में देखते हैं कि एक बाई खेत से बोझा लेके आई और घर में रखी और मोड़ी मोड़ा हो गई। भीतर गई और बच्चा, अरे उठ के तो मोड़ा हो गया। हमने कहा भाई तो गई थी, बोले कि अबे हो गया। हाँ, और आजकल मोड़ी मोड़न के लिए कितनी परेशानी है ना। जब तक पेट नहीं फाड़ती और 10-12 टाँका नहीं लगाए, है ना, 32, तब तक मोड़ी मोड़ा हो ही नहीं रहे, क्योंकि तुम लोग काम करना नहीं है, हैं? जब काम नहीं करोगे तो ये शरीर बेकार हो जाता है और फिर मौत को निमंत्रण दे देता है। इसलिए ये सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। ये कुधातु लोहा है और पारस मणि है श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा सत्संग ही पारस मणि है, जिसके प्रयोग लगने से ये सीधे भगवान बन जाता, सोना बन जाता है। सोई जाने ये देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान का शरीर सोने का कहा गया और मनुष्य का लोहा, और सत्संग रूपी पारस मणि का स्पर्श होते ही भगवान का रूप प्राप्त कर लेता है। ऐसा कोई हुआ है? बोले हाँ हुआ है। वो कौन है? बोले धुंधकारी। धुंधकारी आत्मदेव थे और आत्मदेव का विवाह हुआ, सुंदर ब्राह्मण की लड़की से उनका विवाह हुआ। और वो ब्राह्मण की लड़की है सीताराम थी, है? कहते हैं कि धुंधुली उसका नाम था, और दान तो उसने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। ब्राह्मण लोग भी दान कम करते हैं, है ना, कहते हैं हम तो दान लेवे वाले, हम काहे को दान करें, है ना। याद रखिए, दान देने से अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पैसा कहाँ रखते हैं लोग? नहीं, वो कहाँ है तुम्हारा पर्स? जय जय श्री सीता। पैसा कहाँ रखा जाता है? पर्स कि नहीं? पैसा कहाँ रहता है? पर्स में रहता है। अब पानी कहाँ रहता है?
अरे नहीं, बोतल उतल में, बाल्टी उल्टी में, पर्स में नहीं रहता। पर्स में पानी डाल दो तो रहेगा? नहीं रहेगा। पानी कहाँ रहता है? गुंड में, बोतल में अथवा कसहड़ी में, इनमें पानी रहता है। और पाप कहाँ रहता है? जैसे पानी में पानी बोतल में रहता है, पैसा पर्स में रहता है, इसी प्रकार पाप के रहने की जगह जो है वो कहाँ रहती है? मन होना चाहिए। आय? मन नहीं। आय? नहीं। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्येम तिष्ठति। मनुष्य का दुष्कर्म का जो भी करता है वो अन्न में स्थित होता है। अन्न में स्थित होता है। जो जिसको अन्न खिलाते हैं, अन्न का दान करते हैं, उसी से पाप जाता है, अन्यथा किसी से पाप जाने वाला नहीं है। ये वेद की बात है, भागवत की है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्येम तिष्ठति। अन्न में होता है। बोलो, कोई हत्या कर देता, गऊ मार देता है, सो भंडारा ही तो करते हैं। गंगा चला जा, भागवत सुन, और फिर भंडारा, फिर सब खाते हैं पूड़ी। अच्छा, कोई मर जाता है तो तेरहवीं करते हैं, तो अन्न ही तो खिलाते हैं। इसके सारे पाप अन्न में रहते। बोले चलो सबको खिला दो, सो ये सब पाप बट जाए, फिर हम लेवे, है ना। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए अन्न जो भी पाप करता है, खेती करता है, उसमें कितने इल्ली मरते हैं, जो भी होता है वो सब पाप अन्न में होता है। और जो अन्न का दान करता है, भंडारा करता, खिलाता पिलाता है, तो उसका पाप उसमें से चला जाता है और वो स्वच्छ हो जाता है। मदन्येम अपि तिष्ठति। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्येम अपि तिष्ठति। दुष्कर्म का किया हुआ जो भी रहता है वो सारा अन्न में रहता है। और अन्न का जो दान करता है उससे पाप उसका जाता है। बाकी दूसरे से किसी से पाप जाने वाला नहीं होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। इसलिए कहते हैं कि अन्न किसको खिलाना चाहिए और दान किसको करना चाहिए? केवल ब्राह्मण को ही कहा गया है। शिव पुराण में, भागवत में है, अन्न अनाज भोजन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, है ना। 13वीं में भी ब्राह्मण को, 13 ब्राह्मण को पहले, क्यों 12-13 ब्राह्मण को पहले ही खिला। ब्राह्मण चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, हम आगे बता रहे। कहते हैं कि जो ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता, गायत्री मंत्र नहीं करता, नियम से नहीं करता, हवन नहीं करता, पूजन नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। यदि वो दान लेता है तो उसके सब नष्ट हो जाते है ना, उसका सब नष्ट हो जाता है। और जो नियम करता है, हवन करता है, संध्या बंदन करता है, 4 बजे उठ जाता है, भजन करता है, वो उसके भजन और गायत्री रूपी अग्नि में उसके सारे पाप, उसके भक्त के पाप सब जल के भस्म कर देता है और उसको निष्पाप बना देता है। जैसे घास का, घास है, पूरा घास है, अब वो घास कैसे जाएगा? आगी से साफ हो जाता है। आगी लगा दो तो वो घास जल के खाक हो जाएगा, पूरा ढेर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार पाप रूपी घास और गायत्री रूपी तप रूपी अग्नि से वो सब पाप जल के भस्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण भजन करता है और भक्तों के पाप को ग्रहण करता है, फिर गायत्री मंत्र और हवन से उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। और जो ये नहीं कर पाता उसको दान नहीं लेना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। नहीं तो उसको समाप्त कर देते हैं।
यहाँ कहते हैं कि एक राजा थे, उन्होंने अपने शरीर के बरोबर सोने का दान किया। शरीर में मुर्दा जितना वजन का एक राजा का मूर्ति बनाया, अपनी मूर्ति बनाया, और ब्राह्मण को कहा कि हम अपने तौल के बरोबर सोना दान करेंगे। सो सब पंडित तैयार हो गए, बोले हम लेंगे हम लेंगे। तो बोले ठीक है। तो नंबर लगा, सबके नंबर लिखे गए। बोले नंबर से आओ। तो जैसे ही उसको लेने को पंडित आए तो उसने एक अंगुली उठाई ऐसे, और सोने की मूर्ति का हाथ ऐसे हुआ, और पंडित ने कहा पता नहीं ये एक अंगुली उठा रहा है, कहीं अब साला मार न डाले, इसलिए मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। सब पीछे हटे, हटते 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 कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा भैया कोई ले लो। बोले अंगुरी हाथ उठाता अंगुरी उठाता का कर दे वह का सीताराम, हमें वो सोना नहीं चाहिए। जब तक एक पंडित जी आए और उनने कहा ये सोना हम लेंगे। तो जैसे लेने आए तो उसने एक अंगुली उठाया, तो वो पंडित जी ने 3 अंगुली उठाई, ऐसे ऐसे किया, तो वो नीचे हाथ कर लिया, वो मूर्ति ने नीचे हाथ कर लिया, और उन्हें संकल्प लेके वो मूर्ति ले गए सोने की। तो राजा ने पूछा कि ये एक अंगुली उठाता, आपने 3 उठाया, और ये कैसे वो नीचे हाथ कर लिया? बोले ये कहता है मूर्ति कि तुम एक बार संध्या करते हो, यदि एक बार संध्या करते हो तो तुम हमें पचा जाओगे, और यदि तुम एक बार संध्या नहीं करते तो मुझे मत ले जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और हम 3 बार तीन बार करते हैं, सुबह दोपहर और शाम त्रिकाल संध्या करते हैं। कहते हैं कि जो 4 बजे उठ जाता है और सूर्योदय के पहले स्नान करता है, उसे ही पूजा पाठ का फल मिलता है। और तुम सोचो कि हम 8 बजे उठें, 9 बजे नहा रही और लोटा भर के ऐसे आ रही और जल चढ़ा रहे हैं, और बाएं हाथ से एक हाथ से ऐसे हाथ में लोटा लिए एक हाथ से ऐसे प्रणाम कर रही। बताइए काहे को नाटक कर रहे तुम लोग हैं? एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। सप्त जन्म कृतम पुण्यम एक हस्ताभिवादनम, 7 जन्मों का पुण्य इकट्ठा नष्ट हो जाता है जो एक हाथ से प्रणाम करता है। इसलिए दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, है ना। लोटा लिए हो तो धर दो और 2 ही हाथ से प्रणाम करो। स्त्रियों को कभी लेट के दंडवत नहीं करना चाहिए, है ना, चाहे देवी हो चाहे देवा, है ना। लेट कर प्रणाम करे, दंडवत करे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और लड़का को भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है, और उसकी सुकृति नष्ट हो जाती है, और पूरे के पूरे कष्ट उसके ऊपर आ बैल मुझे मार, है ना। आए पुण्य कमावी, देवी हमारी सुन ले वह, और देवी सुने नहीं उल्टा फल दे दे वह। तो वो नियम जरूर सीखना चाहिए। लेट कर स्त्रियों को दंडवत नहीं करना चाहिए, और पुरुषों को लेट कर दंडवत करना चाहिए। कभी कभी हम ये देहातों में, खासकर बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि देवी के माताएं पेड़ भर के और परिक्रमा करेंगी, घर से पेड़ भर के आएंगी, है ना, ऐसे करती हैं। ये गलत है। पेड़ पुरुषों को भरना चाहिए, पति जो होते उन्हें पेड़ भरो और पत्नी पीछे पीछे चले, लेकिन पत्नी को कभी पेड़ नहीं भरना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित पूछते हैं कि सूत जी से सनकादि पूछते हैं कि स्त्रियों को पेड़ क्यों नहीं भरना चाहिए, है ना, पुरुषों को पेड़ भरना चाहिए, ऐसा क्या विधान है।
तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। वैसे है ना, जब है तो उसे हम, जब भागवतई में लिखा है और लिखने वाला लिखे है तो कहने में क्या बात है ना। कहते हैं कि सोने को, सोना को, तुलसी को, शंख को, इन्हें कुशा को, इन्हें कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। जमीन में ऐसे आसन पे रखना, कोई में कोई रखना चाहिए। सोना कभी नहीं रखो। हाँ, जमीन में नहीं रखना चाहिए। वो आदमी गाड़ते हैं महाराज, आए गाड़ दे, गाड़ देते हैं तो सोना नहीं गाड़ते, उसमें पात्र में भर के, हाँ पात्र में। खाली यदि सोना धरो उसके ऊपर कोई आसन हो, पात्र हो, उसमें धर के तो चलेगा। खाली सोना जमीन पे नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए और स्त्री को लेटकर दंडवत नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले पृथ्वी का जो पृथ्वी है वो ब्राह्मण के भार को सहन नहीं करती, और जो स्त्री लेट के दंडवत करती है, यदि उसका स्तन जमीन में लग जाता है तो उस जमीन उसका वजन सहन नहीं करती है, इसलिए उन्हें लेट के दंडवत नहीं करना चाहिए। और सोना में भगवान का रूप होता है, तुलसी भगवान का ही रूप कल बताई थी, तो ये भगवान हैं का स्वरूप है, इसलिए इनको बिना आसन के नहीं रखो, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और फिर उसका वजन मतलब सहन नहीं करती। ये भगवान का रूप। एक मूर्ख पंडित कह रहा था भागवत में कि कलयुग का वास सोने में होता है। हाँ देखो यही दाऊ कह रहे थे, कलयुग का वास है ना 5वां सोने में दिया, ऐसा कहते हैं। बताइए कितने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, है ना। और कहते कि सोना में कलयुग का वास है। कहाँ लिखा है? सोने में भगवान का वास होता है। सोना हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, माने भगवान का स्वरूप हिरण्यगर्भा, सोना भगवान के हृदय में वास करता है, सोना रहता है, सोने का भगवान का स्वरूप माना गया है। कलयुग सोने में नहीं रहता। कलयुग कहाँ रहता है? अच्छा, भागवत में जो ये लोग ये पढ़ते हैं और प्रवचन करते हैं सो हिंदी में कहते हैं, जबकि संस्कृत में है पुनः याचमानाय। 4 जगह कलयुग को रहने के लिए दिया। नंबर 1 दारू में, जहाँ दारू पिए वहाँ रहना, जहाँ मांस खाएं वहाँ रहना, जहाँ वैश्यावृत्ति हो वहाँ रहना, और जहाँ जुआ खेलते हो वहाँ रहना, है ना। ये 4 जगह दिया। तो जब 4 जगह दिया तो कलयुग ने कहा कि महाराज दारू बिना पैसे की मिलेगी? नहीं मिलेगी, पैसा चाहिए। दूसरा, वैश्याएँ बिना पैसे का आने नहीं देती, और बिना पैसे का जुआ कोई खेलता ही नहीं, बैठने नहीं देखा। पैसा है तो लगा बैठ, पैसा नहीं तो हटो। पैसे के बिना कहाँ जुआ वाले को, पैसे वाले को बैठाते, बिना पैसे वाले को भरा फोट ले, भीड़ नहीं करो, हटो। है पैसा दाव लगाओ, पैसा तो बैठो। पैसे नहीं तो जुआ नहीं, पैसा नहीं तो मांस नहीं, पैसा नहीं तो वैश्यावृत्ति नहीं, लाने नहीं देती, और पैसा नहीं तो दारू नहीं। तो बताओ, पैसे बताओ। पुनः याचमानाय, पुनः मांगा, पुनः याचमानाय जात रूपा मत प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमा। ये श्लोक है। ततो नृतम, नृतम मतलब झूठ, जुआ में झूठ होते। ततो नृतम मदम, मद में होता है दारू। ततो नृतम मदम कामम, काम में वैश्यावृत्ति।
ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचम। वैर मतलब काट, मार काट में, और रजो, रजो का मतलब है संपत्ति का 10वें हिस्से में कलयुग को निवास बताया। जितने भी संपत्ति है उसमें 10वें हिस्से में कलयुग निवास करता है। चाहे सोना हो, 10 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम में कलयुग निवास करता है। मान लो कि तुम्हें 10 ग्राम सोना मिला तो 1 ग्राम का दान करके ही 9 ग्राम अपने पास रखो, 1 ग्राम सोने का दान करो। 100 ग्राम यदि मान लो कि चांदी है, 10 ग्राम है तो 1 ग्राम चांदी में भी कलयुग है। मान लो कि 10 किलो अनाज है तुम्हारे तो 9 किलो में कलयुग नहीं है, 1 किलो में कलयुग उसमें भी है, 10वां। इसीलिए पुराने जमाने में बोले 11 रुपया दान करो। 11 की व्यवस्था नहीं है, 151 करो, 101 करो, 1 आगे जरूर लगा देते हैं, क्योंकि 1000 रुपये में 100 रुपये तो कलयुग है। 1000 में 100 कलयुग है, फिर 100 रुपया पाप है। 1 कुंटल अनाज है तो 10 किलो अनाज में कलयुग निवास करता है। कलयुग को मतलब 10 किलो में पाप है, और 10 किलो तुमने निकाला तो पाप निकाल दिया। अब बताओ, पंडित को पाप है पाप थोड़ी देना चाहिए, थोड़ा पुण्य भी दो। तो इसलिए उनने कहा कि चलो 1 और दे दो। 10 निकाले, बोले 1 पुण्य का कर दो। 101 रुपया, 11 रुपया है ना, 1.25 किलो है ना, 1 किलो तो कर ही रहे, वो पाप निकल गया, 1.25 और मिला दिया, 100 पुण्य का दान हो गया, है ना। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। अब ये कथा तो वृंदावन चले गए और 2-4 ऐसे हुल्लो हुल्लो उनने 1 आध भजन गा लिए और आ गए कथावाचक। उन्हें ना तो ऊपर का मालूम, ना नीचे का मालूम, ना भागवत का ओड़ा गोड़ा, अब राधे राधे करके और पैसा समेटे चले गए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कल से कथा 1 बजे से होगी, और जो भी जजमान बने वो 12 साढ़े 12 बजे तो आ ही जाए, तो पूजा वूजा करके और करते कम से कम 1:30 बजे तक तो आरती हो जानी चाहिए, है ना। तो कथा का समय हो, अब बताइए 5 बज गई और 3:15 बजे कथा शुरू भई। क्यों 3:15 बजे, तो 5:15 हैं तो 2 ही घंटे तो हुए कि नहीं। और भागवत है, इसमें तो थोड़ा समय। अब बताइए, कल का समय हो गया, आज का समय हो गया, और अब धुंधकारी की कथा आई नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम धुंधकारी की कथा आज यही समाप्त करते हैं। 2 मिनट, करीब 5-7 मिनट और। तो आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, और धुंधली दान नहीं देती थी, न दान देती थी और झूठ बोलती थी, है ना। कहते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। पति से तो बोलना ही नहीं चाहिए। पति को होते भगवान कृष्ण का रूप माना गया है ना। और भगवान का स्वरूप भगवान के हैं कृष्ण, भगवान पति के रूप में हैं। और भगवान ऐसे झूठ बोलो तो कहाँ से चलेगा, बोलो। और पत्नी जो होती है वो राधा का रूप है ना। पुरुष जो होता है राम रूप है, और स्त्री जो होती है वो सीता रूप है। इसलिए यदि सीता से झूठ बोलो, है ना, तो गड़बड़।
और राम से झूठ बोलो तो कहाँ रहोगी। हम तो महाराज राक्षस सुनना नहीं बोला, कौन झूठ बोलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस संसार में सुनो मजाक में तो माने हो जाए, लेकिन सुनो, इस संसार में झूठ से कभी काम चलता नहीं, सत्य से ही काम चला है और सत्य से ही काम चल रहा है, झूठ से कभी काम नहीं। हम कहते हैं कोई झूठ से काम बना ले तो हम जाने, सत्य से तो बनाएगा, है ना। दुकानदार से कहे भाई दादा दे दे, हम सत्य कहते हैं, है ना। कसम से कहता हूँ, बिल्कुल सत्य कहता, 15 दिन में हम तुम्हारा ज्यों का त्यों लौटा देंगे, तुम हमें दे दो। तो वो देगा तो सत्य से तो देगा, है ना। झूठ से दे दे तो कहो, बोलो, काम तो सत्य से बने। दुकानदार बेचता है तो कहता है रोजी की कसम मैं सत्य कहता हूँ, 1 रुपया हमें मिल रहा है, और चाहे भले 50 रुपया उस कमा रहा हो, है ना। लेकिन दुकानदार से ग्राहक तभी लेगा जब वो सत्य की संपुट लगाएगा, सत्य कहता हूँ, बोलो। तो माल बिकेगा, सत्य से बिकेगा, झूठ से बिकेगा, सत्य से बिकेगा। सब काम सत्य, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्तः रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्यम प्रतिष्ठति। सत्य पर ही सब स्थित है, झूठ में कछु स्थित हो तो बताइए। कोई झूठ से तुम्हारा काम कर दे तो बताओ, सब सत्य में ही काम करता है ना। हम सत्य कहते हैं, हम आप कर देंगे। परेशान तो हो, लेकिन पराजित नहीं होते हैं कभी नहीं होता सत्य में कभी। ये जैसे मान लो सत्य भगवान है, सत्येश कौन है? भगवान है। सत्य ही परमात्मा होता है, परमात्मा से सब काम चलता है। सत्य में तुमने काम बना लिया और फिर बाद में तुम नहीं किए, है ना, तो ऊपर वाला तो तुम्हें सजा देगा। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। वो बैठ करके सबका गिनती कर रहा, लिख रहा है ना। और जब अब यहाँ से जाओगे, समय पूरा होगा तो एक एक करके एक एक पन्ना का हिसाब सब चुकता किया जाएगा तुम्हें। ये न मत भूलो, है ना, कि यहाँ के बाद काम खत्म आए है, यहाँ के बाद काम शुरू होना है ना। हाँ, लड़का स्कूल में साल भर घूमे फिरे और जब परीक्षा होती है तब वहाँ हिसाब किताब सब लिया जाता है कि तुम कितना पढ़े हो और तुम अगले क्लास लायक हो कि नहीं हो। वो मास्टर पूरे साल का वो वहीं पे हिसाब कर देता है कॉपी में कि तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसे भगवान मरने के बाद सब हिसाब किताब करके वो करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। धुंधली थी जो दान नहीं करती थी, झूठ बोलती थी और उसको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था, बिना लड़े, है ना। हाँ, हे भगवान, कोई लड़वे वाला मिल जाता तो अच्छा है। लोग शांति मांगते हैं और कछु तो लड़वे को चाहती है। आज लड़े नहीं यार, क्या बताएं, अब तो जो है दिमाग खराब हो रहा, किससे लड़ जाएं। जय जय श्री सीताराम। तो एक बाई थी तो वह दर्पण में खड़ी होके और ठंडा के कंडा के लकड़ी के ठटरी बरे तेरी, और उसी को गाली 10 सुनाई और जय जय सीताराम बोले। अब अच्छा हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। किसी किसी की आदत होती है बिना लड़े उसको चैन नहीं पड़ता, और कहीं झाड़ू लगा के किसी को देख के उल्टे जो है गाली बकना शुरू कर दे। कहो झाड़ू, कहो हवा को झाड़ू गाली देने लगे। ठटरी के बताओ, इधर आ गए लोग राजू। बोलिए बाके बिहारी लाल, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम।
ऐसे धुंधली का काम था, बिना लड़े उसका पानी नहीं पीते। कोई भी हो वह लोक वार्ता रता क्रूरो, लोक वार्ता में बहुत रत रहती थी। भजन अच्छा नहीं लगे, कीर्तन अच्छा नहीं लगे, राम राम अच्छा नहीं लगे, सफाई बहुत अच्छी थी, उसके कोई संतान नहीं भई। तो पंडित जी पैसा जोड़वे में लगे थे। 100 रुपया मिला, 99 तो धरे, फिर एक कौन भगत दे दे, 100 हो गए तो फिर बोले 100 हो गई। ऐसे जोर जोर के वो धरें और 1 रुपया अपने जीवन में खर्चा ना करें, और जो भी ज़रूरत होए तो अपने भक्तों से करी आएँ। तो एक दिन जा रहे और का आगहन लग गया। पंडितानी ने कहा रजैया भरवाने हैं, रजैया फट गई, पैसा ले जाओ भरवा ले आओ। पंडित जी ने कहा पगली, अपने तो इतने चैला जजमान हैं, वो तो भरा देंगे। बोले रजैया को भराएगा? बोले सब भरा देंगे। हो गया, आगे बढ़े तो एक यादव जी थे, उन्होंने कहा पंडित जी तुम्हारी जय हो जय हो। क्या है भगत, क्या बात है? बोले क्या बताए महाराज, भैंसी नहीं लग रही दूध, और आवे भी आई, 1 बाल्टी दूध देती और बिल्कुल 10 लीटर दूध बिल्कुल जो है का कछु करो का हो गया। हम तो जो है डेहरी बब्बा को कही आए, सब करे आए, लगी नहीं, सेप नहीं फूट रहा। पंडित जी ने कहा अरे यादव जी तुम चिंता नहीं करो, सफ़ेद का हवन करो। बोले महाराज सफ़ेद हवन कैसे होता है? बोले दूध कैसे होता है? बोले सफ़ेद होता है। तो वो दूध जब लगेगा, जब सफ़ेद का हवन करोगे तभी न लगेगा। बोले हाँ, अब सूधे तो होते हैं बेचारे। बोले बताओ भैया दूध तो। बोले कि ऐसा कर कि एक पल्ली ले आ और सुई ले आ सफ़ेद और धागा ले आ सफ़ेद। बोले महाराज सफ़ेद ही तो होता है। बोले ले आओ एक गड्डी और पल्ली बिछा दे, बिछा दिया। बोले सुई और धागा वो डाल दे उसी में, और इतना रुई, और जब हम मंत्र बोलें तो डालना। तो वो 2 ही लेवें, कपस्याय स्वाहा, कपस्याय स्वाहा, कपस्याय स्वाहा। जब 6 किलो हो गई, बोले जजमान बाँध ले चल, और फिर बढ़िया गद्दा पल्ली भर के, अब बोले इसको तकवा दे, तेरी भैंस लग जाएगी। ये हमने कह दिया। और कहते हैं कि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जो सच्चा दिल से ब्राह्मणों को मानता है तो भगवान उसकी पूरी करते हैं। ब्रह्मवाक्रम जनार्दना। फिर ब्राह्मण अपने स्वार्थ बस कछु करे तो भगवान उनको तो सब देते हैं, लेकिन जनता के लिए डॉक्टर है, और डॉक्टर में यदि विश्वास करोगे तो कछु दे देवे, सो वो फायदा करता है। और तुम्हारा विश्वास नहीं है तो वो फल नहीं करेगा, है ना। इसलिए इन पे विश्वास करना पड़ता है। उनने बड़े ब्राह्मणों को बहुत मानते, उनकी भैंस बढ़िया दूध लगी गई। अरे महाराज जय हो तुम्हारी। अब बताओ, और सफ़ेद जब बोले जब ना लगे तो फिर कर लेना। बताइए, भगवान सबकी करते हैं। और ऐसे पंडित जी थे, जोर जोर के पैसा, एक खर्चा नहीं करना, जहाँ जाए। और परेशानी तो रहती है, जो परेशानी हो वह और उससे ले लेते थे, करवा ले वह और चले आवे। इनका काम चले, उस 2 ही जन का काम चलने लगा। इस प्रकार चलने लगा। एक दिन पंडित जी जा रहे थे, मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, तो उसने पंडित जी को देखा और थूका, और थूक के पैर मसला। उन्होंने कहा ये क्या किया तूने? बोले पंडित जी जाओ तुम अपना काम करो, हमारा तो ये झाड़ू लगाना मेहतर का काम है। बोले तो थूक के और फिर पैर से काहे रगड़ रही? थूक दी, झाड़ू मार देती, कछु करती, ऐसा क्यों किया? और वो भी चप्पल से नहीं, चप्पल उतार के और थूक को ऐसे पैर से रगड़ी। सो पंडित जी ने कहा ये कैसे, चप्पल ऐसे कर देती? तय बता इसका रहस्य। उसने कहा महाराज तुम जाओ। बोले नहीं तय बता काहे ऐसा किया?
बोले तुम हो निपुत्री, और निपुत्री का मुँह सवेरे देख ले तो रोटी नहीं मिलती, और थूक के पैर से मसल दे तो रोटी मिल जाती है। तो हमने कहा पंडित वाह खा, सुबह सुबह मुँह देख लिए तो रोटी न मिलेगी, तो हमें रोटी का साधन बना दिए। पंडित जी देख के मेहतरानी का लौटी, बोले मेरे मोड़ा तो होना चाहिए यार, अब हम इतना दोषी हैं, लोगों का काम करें। आए बहुत उपाय किए, लड़का नहीं हुआ, जंगल चले गए। जंगल में एक सन्यासी मिल गए और धूप में बैठे थे और मर रहे थे। महात्मा ने कहा कथम रोदस विप्रम तुम काते चिंता बलियसी, काहे रो रहे पंडित जी, कितने चिंता काहे को है। बोले मेरे पुत्र नहीं है महाराज, इसलिए मैं पुत्र के लिए आया हूँ। तो बोले कि पुत्र नहीं है तो दूसरी घरवाली कर ले तो हो जाएगा। बोले महाराज दूसरी घरवाली तो कर लें, लेकिन दोष हम में हो गए तो क्या करें, है ना। पत्नी में कमी हो तो अब ठीक है दूसरी कर लो, और पति में कमी हो तो क्या करें, ये बताओ। बोले तेरे में कमी है कैसे। बोले महाराज मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो पेड़ फल नहीं देता, और पत्नी लगाए तो उसके में तो फल दे देता है, लेकिन हम लगा दें तो वो फलता नहीं। जो गाय मैं पालता हूँ वो बाँझ हो जाती है, और जिस खेत में मैं पहले आरी से बोते तो ऐसे जहाँ तक बोवें तो वहाँ तक का वो बाल तो निकले, लेकिन जब फूटे तो उसमें काला काला निकले, वो फल गेहूँ नहीं हो जाता। इसलिए मैं अपने भाग्य को देख रहा हूँ, तुम अच्छे से देखो। तो पंडित जी ने उसकी खोपड़ी देखी ऐसे, पंडित जी जरूर तुम दोषी हो, सप्त जन्म कृतम पुत्रो नैव च नैव जय, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, 7 जन्म तक। इसलिए पंडित जी तुम चिंता छोड़ो, अब बाबा बन जाओ, बढ़िया भजन करो, और संसार के इतने मोड़ी मोड़ा हैं सो अपने बाबाओं के लड़का है, खूब आनंद से रहो और ये संसार की वासनाएं छोड़ दो, भजन करो। पंडित जी ने कहा महाराज गृहस्थ तो सरस है और बाबा नीरस है, बैठे रहते भूखे, है ना। अब बाट देखते हैं कि अब को ले आएगा, है ना। भगवान तो भेज ही देते हैं, कोई न कोई माता को पूछ लेती है महाराज जी कछु हुआ है कहाँ है, सो बता देते तो माताएं ले आती हैं। और लेकिन गृहस्थ को कछु नहीं पूछना, ना बाट देखना है ना। नाती आ जाता, बब्बा दादी बुला रही है, चलो ना नहा लो। अब उधर जैसे गए घर वाली कहती तुम्हें समय नहीं मिलता है, नहा तो ले चाय तो पी लो, ये पालो वो पालो। अब बाबा जी है सो कोई न खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, नीरस है और गृहस्थ सरस है। हमें बाबा बनाने की शिक्षा नहीं दो, हमें पुत्र दो। अब मैं मर भी नहीं सकता, तुमने हमें खोपड़ी देख के काहे को हम सुख से मर तो जाते, मरने के बाद बढ़िया परिवार बच्चे मिलते। अब 7 जन्म तक लड़का नहीं है तो मैं मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब बाबा जी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पैर पकड़ लिया। अब बाबा जी ने कहा हे भगवान अच्छे आफत में पड़े, उन्होंने एक फल दिया, बोले अपने पत्नी को दे देना, लेकिन पत्नी को कह देना कि झूठ बिल्कुल न बोले और जीभ लपन नहीं करे, कहीं कचौड़ी तो कहीं पकौड़ी दिन भर नहीं पावे, है ना। एक ही अनाज एक बार पा लिया उसी को पाना है, एक बार पावे, और अशुद्ध नहीं रहे, शुद्ध रहे। बाथरूम जाए तो भी स्नान करे और दान नित्य करे। यदि इतना करेगी तो लड़का बड़ा सुयोग्य होगा और तेरी सेवा करेगा। वो आके फल, अच्छा वहाँ से आए, बड़े खुश थे। ढूंढुली बड़ी प्रसन्न हो गई, स्वामी जी आज तो बड़ी खुश हो, बात क्या है। अरे बोले लड़का पैदा के लिए फल आया है, फल ले आए, दिखाओ तो।
फल दिया, बोले कि ये खाओगी तो तुम पेट से हो जाओगी, लड़का होगा। सो उसको करंट लग गया हैं। तो बोले वो धंधा, वो मन में सोची, लेकिन पति से कहा हाँ हम नहा धो के पालेंगे शुद्ध, अब हम पाने लायक नहीं हैं, आप जाओ। अब वो फल लेके और ऐसे लेके और करें, हे भगवान खा लेंगे तो पेट बढ़ेगा, फिर झाड़ू कैसे लगेगी, हे भगवान कहीं डकैत घुस गई तो सब तो भाग जाएंगी, हम बड़े पेट से भाग न पाएंगे तो कहो बर्छा मार दे तो हम वही मार गई, कहीं लड़का बेड़ा पड़ गया तो हमारा प्राण चला जाएगा, फिर मेरी अलमारी में अचार वगैरह, वो कहते हैं कि मोड़ा होगा तो कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे, सब तितिड़ बितिड़ कर देंगी, हे भगवान। और कहीं नहीं मरी और सब हो गया, और लड़का को पाल पोस के बड़े करे। अब बहू आई तो कौन आँख ऊँख दबा के अपने बस में पल्लू में बांध के चली गई, अमोड़ा हाथ से गया, पाल पुल के बड़ा कर दिए और भाग गया। हे भगवान ये इतना कष्ट सहो, न बहू का सेवा न लड़का की सेवा, सब अलग अलग हो जाए, इससे तो अच्छा कि लालने पालने दुख प्रसूता यस्य वर्तते, अबंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। जो बाँझ स्त्रियां होती हैं और वही सुखी रहती हैं, और विधवा सुखी रहती हैं, और लालन में सुख दुख पालन में दुख, है ना। तमाम नाक बहाए और तमाम सू और लैट्रिन दुनिया के गंदगी नरक में रहो, और पाल पोस के बड़ा कर दो, और बहू लेके चली जाए और कछु नहीं, और तो दुख है, दुख लिखा है। इसलिए हम क्या करें, हम तो नहीं खाएंगे फल। कुतर्क योगी ने कुतर्क करके और रो रही, उसकी बहन आ गई, उसने कहा गाय को दे दो, मेरे पेट में है, मैं अपना लड़का दे दूंगी, मेरे पति को कछु पैसा दे देना, तब वो दूध हम पिला देंगे, है ना। हाँ 40 रुपया लीटर 50 रुपया लीटर है, तो उसके हिसाब से 2 लीटर लड़का पिएगा, 300 से 150 रुपया दे देना पति को, और हम तुम्हें पिला देंगे, बड़ा हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा, है ना। सो ऐसे बोले हाँ हम कर देंगे। ऐसे करके बोले कि तो अब पेट में कैसे करें, बोले अरे कछु चद्दर उद्दर बांध ले, फिर तकिया बांध लेना, ऊपर से पेटी कोट पहन के, और कह देना बस जय सिया राम। पति को कह देना चले जाओ तुम तीर्थ यात्रा कर आओ। पहले ट्रेन तो थी नहीं, पैदल जाना पड़ता, चारों धाम करके आना, जब तक आएंगे तब तक इधर सब काम हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। अब माताएँ सब जुकती है ना, जैसे कहती है, अब होम मिनिस्टर हैं, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ता। आत्मदेव चले गए और सीधे है ना 7 महीना में आ गए, है ना। 7 महीना में वो आए, सो लड़का उसकी गोदी में। आत्मदेव ने कहा कसरे आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगहन पूस, ये तो 7 ही महीना हो गए, और 7 महीना में कैसे होगा हो। अच्छा माताएं बहुत बातें बना लेती, अरे बोले कर्ण तो तुरंत ही हो गया था कान से, है ना, और सुखदेव जी तो नदी पार करते करते हो गए, और ये तो बाबा जी का फल है, कहो 7 महीना, कहो एक तुरंत ही हो जाता है, तो क्या समझते। बोले हाँ भैया सही कहती है। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद गाय के भी एक लड़का हुआ, जिसका कान गाय के समान था, उनका नाम गोकर्ण रखा गया, और वो बहन का जो लड़का था उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, बहुत दुष्ट था। उसने बच्चों को कुत्तों को पाले हैं, और कुत्ते को पाल के शिकार करे और जानवर मारे,
बच्चों की आंख फोड़ दी, कुआं में ढकेल दिया और उपद्रव देखकर आत्मा ने कहा, पंडित जी ने अच्छा कहा था, बाबा जी ने, ये काहे को सुख दे रहा है, तो नरक से भी गया है। पत्नी बांझ होती तो कम से कम एक ही दुख था कि बांझ है, और लड़का होके मर जाए तो एक ही दुख है, भव तो मर गओ। लेकिन मूर्ख लड़का कभी अच्छा नहीं होता, वो पग पग पर कष्ट देता है। अब क्या करें? गोकर्ण बता बेटा, बोले बाबा बन जाओ। बोले पहले ही बन जाते तो अच्छा था। लेकिन उसने, धुंधकारी ने सारी संपत्ति बाप की मांग मांग के ले गया, और जिस दिन मना किया तो पटक के छाती में चढ़ जाए और दे गाल में 2 झापड़ा हो गए, गला दबा के मार डालूंगा, निकाल पैसा। सब पैसा ले गया, आत्मदेव बाबा बन गए, चले गए। महतारी को बैठा, बोले निकाल पैसा। माँ ने कहा बेटा तू ही ने तो ला। बोले हमारे 5,000 चाहिए, नहीं तो हम जलता आग तेरे मुंह में ठूस के मारेंगे। और माँ ने कहा हे भगवान, पति से झूठ बोले जिसका परिणाम ये हमें होता है। याद रखो, जितना तुम छल कपट करोगे अंत में तुम्हारे सामने आएगा, है ना। अपना पति कैसा भी है, और वो है तो तुम्हारी शान है, और नहीं है तो फिर कोई नहीं पूछता। जिय बीन देह नदी बीन बारी, तैसय नाथ पुरुष बीन नारी। बेचारी गले में चकरी बांध के कुआं में कूद गई, भुक भुक करके प्राण दे दी। धुंधकारी आया, माँ मरी पड़ी थी कुआं में, और ऊपर पैर उसके दिख रहे थे। बोले अच्छी रही कसाइन मर गई। अब 7 वैश्याओं को घर में रखा, और बोले अब ये घर स्वतंत्र रूप से हम लोगों का है। 7 थी वैश्याएँ, बदमाश थी। उन्होंने कहा स्वामी जी तुम मेरे राजा हो। बोले तुम मेरी रानी। बोले रानी के तो जेवर होते हैं, यहाँ जेवर उबर तो कछु है नहीं। बोले मैं जाता हूँ। राजा के यहाँ से चोरी करके आया, और वैश्याओं ने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए मार दो। तो खूब दारू पिला के गले में रस्सी बांध के, और उन्हें एक खंभा में बांध के और 7 खींची, लेकिन नहीं मरा। तो एक को कही कि लकड़ी बढ़िया जला, और अध जली लकड़ी इसके मुंह में ठूस के मारो। सो ये जब अध जली आधी बरी आधी जलती हुई, उसके मुंह में पूरे पेट तक ठूस है, और बस बुझ जाए तो फिर जलावें, फिर दूसरी ठूस है। जब उसके प्राण निकले, और वो भयंकर प्रेत बनता है ना। याद रखिए, कर्म न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे, देखे ऊपर वारो। कर्म न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे, देखे ऊपर वारो। कर्म न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे, कारो कर्म कियो धुंधकारी। कारो कर्म कियो धुंध, ये जलत लुआठा मारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे, देखे ओ कर्म न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो। राम राम रे, देखे ओ कारो कर्म कियो बाली ने। कारो कर्म कियो कई बान से मारो रे, अरे कई बान से मारो रे, देखें ऊपर वारो। राम राम
ओ कर्म न करियो कारो रे देखे ऊपर। जो कारो कर्म कियो ब्रह्मा ने कारो कर्म कियो शिव जी शीश उतारो रे देखे ऊपर वारो राम राम रे देखे ओ शिव जी शीश उतारो रे देखे ऊपर। तो कर्म न करियो कारो रे देखे ऊपर वारो राम राम रे दे। बोलिए बाके बिहारी गोकर्ण जी आते हैं। उन्होंने धुंधकारी को देखा, धुंधकारी के तारने के लिए गया ले गए तीर्थ यात्रा में पिंडदान किया। जब लौट के आए तो फिर प्रेत, उन्होंने कहा तो नहीं तरा रे। बोले हजारों गया ले जाओ तो भी मैं तरूंगा नहीं, कोई दूसरा उपाय करो। तब सूर्य भगवान को रोक के उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारण, भागवत की कथा सुनने से प्रेत पितरों की शांति होती है, प्रेत पीड़ा दूर होता है और दूसरा कोई उपाय शांति का नहीं है, इसी से शांति होती है। और फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष नवमी से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। धुंधकारी को एक हरे बांस में पोला था, उसमें बैठ गया। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे सातवें दिन सातवीं गांठ फाड़ के और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और वो प्रकट हो गया। विमान आया, विमान में बैठ के जाने लगा। बोले ये कौन है? बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लिया है ना। भगवान के पार्षद जो होते हैं वो 4 हाथ वाले होते हैं। पार्षद और भगवान में अंतर यही होता है कि केवल भगवान के कौस्तुभ मणि रहती है और पार्षदों में कौस्तुभ मणि नहीं रहती। और भगवान के छाती में भृगु जी ने जो लात मारी थी वो चिन्ह उनके छाती में उपटा रहता है और वो के नहीं रहता, बस यही अंतर रहता है। बाकी इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा हम आप लोगों को यहाँ बताए। जो भागवत की कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, कैसा भी हो। यदि वो सुन लेता है तो उसके शुश्रूष भी तत्क्षण सब समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ कथा यहाँ विश्राम। कल से कथा ठीक है ना, जो भी जजमान हो वो कम से कम 12:30 बजे यहाँ आ जाए। पूजा विधि से होती है ना। भगवान का पूजा ही तो है, अपने देवताओं पूजा हो गई। अब पूजा होने के बाद